हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक जेन व्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हु पर्सन फाइल आईटीआर। किन लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट होती है इनकम टैक्स फाइल करनी, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, किन लोगों को इसकी छूट दी गई है और आईटीआर फाइल ना करने पर क्या नोटिस आ सकता है। तो जुड़े रहिए पूरी वीडियो में, देखते हैं, आइए समझेंगे कि इनकम टैक्स फाइल ना करने पर क्या हमें कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या कोई पेनल्टी के साथ हमें लेट फीस भी देनी पड़ेगी, और अगर हमने नहीं किया तो क्या हम पे नोटिस आ जाएगा, क्या जेल भी हो सकती है। हु पर्सन फाइल आईटीआर, किन लोगों को अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है हु पर्सन फाइल आईटीआर। दोस्तों, जो हम अप्रैल से लेके मार्च तक अर्न करते हैं, अप्रैल से लेके मार्च तक जो हमने इनकम अर्न करी, बिटवीन टाइम पीरियड, हमने इस टाइम पीरियड में जो भी अपनी इनकम को हमने कमाया, हमें उस पर यदि हमारा टैक्स बन रहा है या उस मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक है हमारी इनकम, तो हमें आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है नहीं, और अगर हम नहीं करा तो नोटिस आ सकता है आईटी डिपार्टमेंट का। ठीक है ना, तो हम इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, सिर्फ बैंक की नहीं, यूपीआई, कैश, एटीएम, बैंक, इनकी आप ट्रांजेक्शन देखेंगे। ठीक है ना, ये तो हो गई ट्रांजेक्शन। और इनकम क्या क्या हो सकती है आपकी, इनकम हेड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, या तो आपकी इनकम हो सकती है सैलरी पे आप जॉब करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने अपना घर किराए पे दे दिया या किराएदार ने आगे पड़कर किराएदार को दे दिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस, जैसे हम बोलते हैं पीजीबीपी, आप बिजनेस करते हैं, आप मैन्युफैक्चर हैं, आप ट्रेडर हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है ना। कैपिटल गेन, कैपिटल कैपिटल गेन में आपके आ गया ना शेयर मार्केट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे, एफएनओ, डिवेंचर एटसेट्रा। ठीक है ना, ये कई तरह की जो होती है इनकम, ये कैपिटल गेन में जाती है आपकी। जो लोग करते होंगे उन्हें पता होगा शेयर मार्केट में, तो वो अपनी, अभी मैं लिमिट बताऊंगा आपको कि आपकी आईटीआर की लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक हो गया आपका अदर सोर्स। ठीक है ना, इसमें बेसिकली इंटरेस्ट वगैरह आता है बैंक का। ठीक है ना, जो एफडी का इंटरेस्ट होता है या बैंक का इंटरेस्ट होता है, पेंशन का इंटरेस्ट होता है, या अदर सोर्स में कोई इनकम समझ में आती है तो बंदे रेजिडुअरी हेड भी बोलते हैं इसे, जो यहाँ नहीं आया किसी में वो यहाँ डाल दिया। ठीक है ना, ये तो हो गए हमारे नॉर्मल से वो हेड जो हमारे रनिंग में चलते हैं। लेकिन आजकल
इनकम अर्न बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत है जो ऑनलाइन इनकम को अर्न करते होंगे, उन्हें पता होगा डिजिटल एसेट, वर्चुअल एसेट, ठीक है ना। कंपनी में इन्वेस्टमेंट थोड़ा हमने लगा रखा है, वहां से हमारा मंथली का आता है, ठीक है ना। तो मंथली का कितना आता है, साल में कितना इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। कुछ खर्चा कराया आपने, वो लेस कर दो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है ना। उस पर भी आईटी फाइल करनी पड़ेगी, जी हाँ करनी पड़ेगी। इस पर भी करनी पड़ेगी, जी हाँ करनी पड़ेगी। सर लिमिट तो बता दो, लिमिट कितनी है हमारी आईटी फाइल करने की। मैं तो आज तक मैंने आईटी फाइल ही नहीं करी, और मैं कैश में लेन देन करता रहता हूँ अपना। थर्ड पार्टी से मैं क्या करता हूँ भाई, मेरी ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, इन्होंने ऑनलाइन डिपॉजिट कर रखा है XYZ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर इन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। अब इन्हें मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट आता है, मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट आता है। इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ परसेंट वहां दे देते हैं और कुछ प्रॉफिट इनका मिल जाता है। सपोज कंपनी क्या करती है, इन्हें मंथली मांगे चलते हैं 5% दे देती है, ठीक है ना। अब 5% का मंथली साल का इनका हो जाता है, और 60,000 रुपये हो गया इनका साल का, ठीक है। अब इन्होंने 6 महीने चलाया है बिजनेस, ठीक है ना। 6 महीने तक कितने रुपए आ रहे होंगे इनके पास, 30,000 रुपये, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपनी कुछ जमीन प्रॉपर्टी बेच करके कंपनी में और पैसा बढ़ा दिया ताकि ज्यादा अर्निंग हो। इन्होंने इसको कर दिया 10 लाख रुपए, ठीक है नी। 10 लाख रुपए कर दिया इनके। और अब इनकी जो इनकम आएगी 6 महीने पर, वो कितनी आएगी, ठीक है दोस्तों, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आएगी, 50,000 महीना हो गया, सीधा 5,000 से। अब ये 3 लाख प्लस 30,000, 3,30,000 रुपये हो गए इनके। 3,30,000 रुपये हो गए इनके साल के। कुछ इन्होंने प्रॉफिट के तौर पे फीस भी दी होगी कंपनी को कि भाई ये आजकल तो एआई का जमाना है ना, तो एआई के जरिए कंपनियां बिठाती हैं टीम को और काम कराती है, ठीक है। सपोज इन्होंने 10,000 रुपये दे दिए, अब इनकी 3,20,000 रुपये क्या आ गई, नेट इनकम आ गई। अब ये कहते हैं कि मैंने आईटी फाइल करने की मेरे को नीड नहीं है, मैंने तो गवर्नमेंट का सिर्फ देख रखा है कि 7 लाख तक, 12 लाख तक, 9 लाख तक कोई इनकम है ही, इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं है। भाई रूल को समझना बहुत जरूरी है। टैक्स नहीं है, आईटीआर तो फाइल करने को मना नहीं करा गवर्नमेंट ने, आईटीआर तो फाइल करनी पड़ेगी आपको। तो क्या सर हमें इस पर भी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी 3,20,000 रुपये पे, जबकि मेरा कोई टैक्स नहीं बन रहा। अच्छा ये 3,20,000 रुपये लिए काहे में है, ये भी समझने की बात है भाई। 3,20,000 रुपये इसने लिए हैं मिस्टर एक्स ने, या तो बैंक में लिए होंगे या कैश लिए होंगे, ठीक है ना। दो तरीके से इसने पैसा लिया होगा। भाई कैश कैसे कराया होगा इसने, बैंक का तो पता ही है, बैंक में इसने अपना वहां पे दिया होगा और बैंक के थ्रू उसका पैसा आ गया होगा। कंपनी जो XYZ है उसने इसका बैंक में पैसा डाल दिया होगा। लेकिन कैश का मसला ऐसा होता है, थर्ड पार्टी होती है ना, आजकल ऐप चल रही है,
ठीक है ना। XYZ से पैसा इसमें लिया, सपोज ये है तुम्हारी ऐप, ये कोई ट्रांसफर की ऐप है, ठीक है ना। इसको सपोज कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे ये ट्रांसफर करती है, मनी आगे करती है, वो फिर ये मिस्टर एक्स को दे देती है कैश। इनने कैश दे दिया मिस्टर एक्स को, ठीक है ना। अब मिस्टर एक्स कह रहा है यार मैं तो कैश लेकर आया हूँ 3,30,000 रुपए, 10,000 रुपए मैंने फीस दे दी, मैंने 30,000 रुपए तो बैंक में ले लिए और 3 लाख रुपए मैंने कैश ले लिए, ताकि मेरा ITR फाइल करनी ना पड़े, मेरी इनकम भी सोना हो। बहुत बड़ी गलती है, धोखा है ये आपका, समझ जाइए, इस धोखे से बाहर आ जाइए। ये जो ट्रांसफर कंपनी है ना, ये जो ट्रांसफर ऐप है, ये कंपनी होगी ना बाकायदा कोई। अब मान के चलो ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, यही वाले, मैं इनके एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा आपको। कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से वीडियो को रोक के दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। तो मैं ये बता रहा था, जो ट्रांसफर कंपनी है ये वाली, क्या ये अपनी रिटर्न दाखिल नहीं करेगी कभी? ये अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए क्या करेगी, मैं आपको समझा दूं। इसकी सेल थी ट्रांसफर कंपनी की 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए की सेल थी इसकी। इसके एक्सपेंस थे कुछ 8 लाख रुपए के, सॉरी 2 लाख रुपए के। उसका प्रॉफिट कितना आ गया? 8 लाख रुपए। जब ये अपना प्रॉफिट एक्सपेंस को माइनस करके निकालेगी, तो ये 2 लाख रुपए बुक नहीं करेगी अपना, कि इसने 2 लाख रुपए किसको दिए? इसने भी तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंस करे होंगे अपने, तो इसने 2 लाख रुपए लेस करे, जब अपनी ITR फाइल करेगी तो शो हो जाएगी, नहीं जाएगी कैश की इनकम? तो इसका प्रॉफिट आएगा 8 लाख रुपए, तो ये अपनी 8 लाख रुपए इनकम दिखाएगी। 2 लाख रुपए में इसको खर्चे होंगे कि भाई इसने मिस्टर को कैश करा के दिया, ऐसे पता नहीं कितनों को दिया होगा, तो वहां ये अपनी रिपोर्ट फाइल कर देगी, ठीक है ना। और अब तो इनकम टैक्स पोर्टल पे भी, IT पोर्टल के ऊपर भी, AIS के अंदर, EIS के अंदर, 26AS, इन सब के अंदर आपकी इनकम शो हो जाती है, आपका TDS शो हो जाता है, जितना भी इतना कटा हुआ होता है वो सब शो हो जाता है, ठीक है नहीं। तो वो सब गलतफहमी दूर कर दो कि हमने वहाँ से 3 लाख रुपए कैश करा लिए और 20,000 रुपये बैंक में ले लिए और 10,000 रुपये की फीस दे दी, नक्के हो गए, अब हमें ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3,20,000 रुपये पर इनकम आइए, क्या हम ITR फाइल करेंगे? हमारा टैक्स तो बनता ही नहीं, टैक्स नहीं बनता, लेकिन आपको ITR तो फाइल करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब आप नोट करो, फिर मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाऊंगा जो बहुत ही मैंडेटरी हैं। 2% फाइल ITR, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, और एडिशनल कंडीशन क्या होंगी कि उसके बावजूद भी हमें ITR फाइल करनी पड़ेगी, एग्जेम्प्टेड क्या होगी, और उसके बाद नॉट एप्लीकेबल ITR में कौन लोग हैं, ठीक है ना, वो सब हम समझेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा वीडियो का पार्ट है उसको ऊपर लेकर चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, मैं बिठाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो अपना खर्चा रिकॉर्ड करता है वो अपनी इनकम में से लेस करेगा, उसकी जो नेट इनकम है उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर टैक्स देगा। ऐसे ही सब अपनी ITR फाइल करते हैं। अरे मेन नोट्स हैं, वो परसेंट फाइल ITR नंबर 1, वो परसेंट फाइल ITR, ये तुम्हारा टॉपिक है, ठीक है। दूसरा
वाई ITR फाइलिंग मैंडेटरी, ठीक है। और एक है हमारा हु कैन फाइल ITR, ठीक है। हु पर्सन फाइल ITR, ITR फाइलिंग क्यों मैंडेटरी है? ITR फाइल कौन करते हैं? प्रोफेशनल से करानी चाहिए बेसिकली, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार कुछ ऐसे हेड होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो अनप्रोफेशनल नहीं कर पाते, तो इसलिए हमेशा अपने रिटर्न एक प्रोफेशनल से ही फाइल करवाइए, ठीक है। 3 लाख का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 3,20,000 रुपये मेरी इनकम आ रही, मिस्टर एक्स की इनकम आ रही थी, तो उसके ITR फाइल करनी है या नहीं करनी? अच्छा, बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर हमारी तो, हमने तो देखा है कि 2 रिज्यूम है, एक ओल्ड रिज्यूम है, एक न्यू रिज्यूम है, उसमें 12 लाख रुपए और 7 लाख रुपए का टैक्स तक कोई उस पर टैक्स देना नहीं पड़ता, तो आप कह रहे हैं कि हमारा टैक्स बन जाएगा? टैक्स नहीं बनेगा आपका, ITR फाइल करने की बात कर रहा हूँ मैं, हु पर्सन फाइल ITR, आपको ITR तो फाइल करनी पड़ेगी। और आपने भी सही कहा कि 2 रिज्यूम है, एक न्यू और एक ओल्ड। आइए समझते हैं क्या। मैं बात कर लेता हूँ ओल्ड रिज्यूम की, एक है न्यू रिज्यूम, ठीक है। ओल्ड रिज्यूम, न्यू रिज्यूम, आप भी ऐसी चार्ट बनाना दोस्तों, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल, ठीक है। एज बिलो 60, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं 60 की एज है अगर, ठीक है ना, एज बिलो, ठीक है ना, 60, इनकम नॉट एक्सीड 2.5 लाख, एज अबव 60 बट 80, इनकम नॉट एक्सीड 5 लाख, 3 लाख। एज अबव 80, इनकम नॉट एक्सीड 5 लाख तक, ठीक है ना। 60 साल तक एज है तो 2.5 लाख तक आपकी इनकम है, तो आपको ITR फाइल नहीं करनी। 2.5 लाख रुपए एक भी हो गया तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। एज 60 से ऊपर है, 80 तक है, 3 लाख तक इनकम है, तो आपको ITR फाइल नहीं करनी। 3 लाख रुपए, 3 लाख 1 रुपए है, तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। एज 80 साल से ऊपर है, 5 लाख तक आपकी इनकम है, तो आपको कोई ITR फाइल नहीं करनी। 5 लाख 1 रुपया है, तो आपको 1 रुपये भी ITR फाइल करनी पड़ेगी। सर आप तो कह रहे थे न्यू वाले पे कौन, बता रहे हैं न्यू वाले में तीनों की एक कैटेगरी है, ये ऑल इन वन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनकम नॉट एक्सीड 3 लाख, चाहे वो 60 साल हो, 60 से 80 80 से ऊपर हो, 2.5 3 5 को छोड़ के सीधा 3 लाख रुपए आ गया न्यू वाले में, ठीक है दोस्तों। ये एज पर ओल्ड रिजिम और एज पर न्यू रिजिम। हाँ, न्यू रिजिम में कई सारी छूट नहीं मिलती, हाउस लोन वगैरह में, डिडक्शन में 80C 80D बहुत सारी छूट नहीं मिलती इसके अंदर, यहाँ मिल जाती है ओल्ड वाले में। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या इनकम कहाँ से लेबर पर क्या फॉल करती है, उस हिसाब से आप न्यू और ओल्ड रिजिम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये नोट करो। अब मैं एक नया एक एडिशनल कंडीशन है, जो इनकम इससे नीचे है फिर भी फाइल करनी पड़ेगी ITR, चाहिए ले लो चाहिए ले लो। सर अभी तो आप कह रहे थे कि 2.5 लाख तक फाइल करनी है, 2.5 लाख 3 लाख तक भी नहीं करनी, 5 लाख तक भी नहीं करनी, अब आप बोलते हैं कि इससे नहीं हो तब भी करनी पड़ेगी। जी हाँ, जब भी करनी पड़ेगी,
जब तो ये आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हु पर्सन फाइल आईटीआर। इससे इनकम कम होगी तब भी आईटीआर फाइल होगी। अब जो बताऊंगा आप, इससे कम होगी तब भी स्टेज पे, इससे कम होगी तब भी करनी पड़ेगी स्टेज पे। और अगर ये इनकम जो मैं लिखवाऊंगा वो फॉल करती है, तो वो अगर कंडीशन आपकी फॉल करती है तो इसको हटाने के बावजूद इससे कोई लेना देना नहीं, फिर तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए रूल्स का प्रोविजन का जानना बहुत बढ़िया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ठीक है। तो मेरे साथ साथ नोट करिए समझ के। एडिशनल कंडीशन अप्लाई इवन इफ योर इनकम अंडर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अंडर है फिर भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। वो कौन कौन से चीजें, आइए समझते हैं। बैंक डिपॉजिट मोर देन 50 लाख, बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया 50 लाख तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इनकम चाहे 2 लाख रुपये हो, ठीक है ना, इसे भूल जाना आप। इन कंडीशनों में ये कंडीशन नहीं रखती, ठीक है। करंट अकाउंट डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़, ठीक है। करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया, आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। एनुअल सेल्स टर्नओवर अबव 60 लाख, आपकी एनुअल सेल्स 60 लाख से ज्यादा है तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल इनकम अबव 10 लाख रुपए, कोई प्रोफेशनल आपने सर्विस दी उसकी इनकम आपके 10 लाख रुपए से ऊपर है तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड 1 लाख, 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल भर दिया, फाइल करो आईटीआर, ठीक है। मैं लिख दो फाइल आईटीआर, ठीक है। टीडीएस टीसीएस डिडक्शन, अगर आपका टीडीएस और टीसीएस कटा है या तो आपने कोई सर्विस दी होगी वो आपके इसमें शो कर जाएगा फॉर्म, टीडीएस फॉर्म में आपका शो कर जाएगा टीडीएस और टीसीएस। 25,000 से ज्यादा कटा है आपका, ठीक है ना। एक्सीड 25,000 रुपये से ज्यादा आपका टीडीएस कटा है तो तब भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। इनकम फ्रॉम विदेश में आपको कोई संपत्ति है वहां से आपको इनकम आती है तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सपेंस फॉरेन ट्रेवल, बिजनेस इंडिया में है कर रहे हैं, दुबई के बुर्ज खलीफा फोटो ले रहे हैं, अपना सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। और कितना खर्चा कर दिया, 2 लाख रुपए का,
ठीक है ना। 2 लाख रुपए का आपने खर्चा कर दिया फॉरेन ट्रेवल में, तब भी आपको अपनी ITR फाइल करानी पड़ेगी, ठीक है ना। एक पॉइंट और है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बेसिकली रेजिडेंट टैक्स पेयर साइनिंग अथॉरिटी होती है ना, उस पर होती है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बताते हैं कि हमारी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से कम है, उसके बावजूद भी हमें अपनी ITR को फाइल करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है दोस्तों, इन केसों के अंदर, ठीक है ना। मोर देन 50 लाख, 1 करोड़ से ऊपर अगर जमा करा दिया बैंक में, सेल्स अपनी 60 लाख से ऊपर है, प्रोफेशनल में 10 लाख से ऊपर है, बिजली का बिल आ गया 2 लाख से ऊपर, सॉरी 1 लाख से ऊपर, TDS 25,000 से ऊपर कटा हुआ है, 2 लाख रुपए बाहर विदेश में खर्चा कर दिया घूमने में, विदेश यात्रा और एक्सपेंस करा आपने विदेश यात्रा में, और बाहर संपत्ति उससे आ रहा है और साइनिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसे नोट करो। फिर इसे नोट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ITR फाइलिंग किन किन लोगों को छूट मिली हुई है ITR फाइलिंग से, जैसा कि आज का टॉपिक था। उसके बाद इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ तेरा। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ITR फाइलिंग, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग भी मेरे तरह नोट्स बना रहे होंगे और अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे होंगे। वीडियो खत्म हो जाएगी, नोट्स खत्म नहीं होंगे, इसलिए नोट्स में अपने जो अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें आदमी इंसान ज़्यादा समझता है, ठीक है ना। वीडियो तो आपने देखी 1-2 बार, किसी ने समझा दिया भैया वो पर्सन फाइल ITR, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन आप जब अपना हाथ का नोट्स बनाएंगे ना, नोट डाउन करेंगे उसको, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, देखेंगे, फिर दोबारा वीडियो देखेंगे। एक बार आपने देख ली, नोट कर लिया, ठीक है नहीं, उसके बाद जब दोबारा आप वीडियो देखेंगे तो आपके हाथ में एक नोट्स होगा, फिर आप देखते रहेंगे और 2-3 बार वीडियो देखेंगे ना, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं। खुद ही अपनी ITR को कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है, कि कितनी आपकी क्या है, कौन से फॉल में आपकी इनकम जा रही है, ठीक है। 194P सेक्शन। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन बजट 2021 में। ये प्रोवाइड्स करता है कंडीशनल रिलीफ। कंडीशनल बताता है ये जिन लोगों को अपनी ITR में छूट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। टू सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को छूट मिली हुई है। एज अबव, जैसे हमने उसमें देखा था ना, ITR में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाली इनकम में 60 साल से 80 साल, 80 साल से अबव, इस इसमें एज दे रखी है 75 ईयर्स, ठीक है। फ्रॉम फाइलिंग ITR, ठीक है ना, फ्रॉम फाइलिंग ITR, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। इंट्रोड्यूस इन बजट
2021 provides conditional relief to senior citizen age above 75 years from filing ITR but subject to condition। इसमें भी कंडीशन डाल दी गवर्नमेंट ने, क्या कंडीशन है आइए देखते हैं। सीनियर सिटीजन should be more than 75 year age। हाँ भैया ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर। दूसरा क्या है, सीनियर सिटीजन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, 180 days रेजिडेंट इन इंडिया। सपोज हम ITR फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो हम देखेंगे मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है ना, वो पिछले प्रीवियस साल में, हम इस साल खड़े हैं, हम खड़े हुए हैं 2025 अप्रैल जुलाई में खड़े हुए, मान के चलो जुलाई में ITR फाइल करते हैं ना, जुलाई 2025 में। और हम देखेंगे कि ये पिछले साल 180 डेज इंडिया में था या नहीं था, तो तब तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना, ये पॉइंट आया था, मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। हिज और हर इनकम अर्न इंटरेस्ट एंड पेंशन सेम बैंक। सपोज मिस्टर एक्स का खाता है PNB बैंक में, PNB बैंक में पेंशन आती है, पेंशन आती है PNB में, और इंटरेस्ट भी तो उसी में आएगा फिर, तो बहुत क्या है, सेम बैंक। ठीक है ना, पेंशन भी उसी बैंक में आती है और ब्याज भी उसी बैंक में आ जाता है, तब तो छूट मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं पता लगा पेंशन आ रही है PNB में और ब्याज आ रहा है किसी और बैंक में, किसी और चीज का ब्याज आ रहा होगा, वो दिखा दिया होगा, और छूट ले रहे हैं वहां पर 194P में छूट मिली हुई है, तो वहां छूट दे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं कुछ सम फाइल डिक्लेरेशन, सम डिटेल्स स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है ना, सम डिटेल्स फाइल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है, ये नोट डाउन करो। बढ़ते हैं वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ और ITR के बेनिफिट भी जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए। हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ITR। ठीक है दोस्तों, इजी लोन अप्रूवल्स, क्लेमिंग
टैक्स रिफंड। ठीक है दोस्तों, अभी बताता हूँ इनको डिटेल में भी आपको। ठीक है, इनकम एंड एड्रेस प्रूफ IT एक्ट 1961, क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हेल्प बाइंग टर्म इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल्स। ठीक है, इजी लोन अप्रूवल्स, इसका मतलब क्या, आपकी ITR की कॉपी लगती है 2 से 3 साल की, जहां आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर इसका बेनिफिट मिलता है, किसका, ITR की कॉपी का। ठीक है ना। ठीक है, टैक्स रिफंड कैसे करते हैं, आपके फॉर्म, मैंने बताया था वीडियो में भी शुरू में कि 26S में आपका TDS शो हो रहा है या TCS शो हो रहा है, आपको उसको क्लेम करना है तो आपको ITR फाइल करना कंपल्सरी है। ठीक है ना दोस्तों, जब तक आप अपनी ITR फाइल नहीं करेंगे तब तक आपको रिफंड क्लेम नहीं कर सकते आप। ठीक है, प्रूफ हो गया एक तरह का IT एक्ट क्विक वीजा सर्विस प्रोसेसिंग में। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, शेयर मार्केट का आपका लॉस है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, आपका 24-25 इस साल का आपका कोई लॉस है। ठीक है ना, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, जब तक आप ITR फाइल नहीं करेंगे तब तक आपका लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। आपको बाय करना है टर्म इंश्योरेंस तो आपका ITR कॉपी लगती है, वहाँ भी बेनिफिट मिल जाता है, और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल। ठीक है ना, तो ये कुछ ITR के जुड़ी हुई चीज़ें थी जो मैंने आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करी कि पूरी की पूरी जानकारी दी जाए। ठीक है ना, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है दोस्तों, नोट करना बहुत ज़रूरी है। हमने पढ़ा हु पर्सन फाइल ITR। ठीक है, नंबर 1। फिर हमने जाना ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। ठीक है, फिर हमने जाना एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन जो एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन है। ठीक है ना, उसके 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से कम होने के बावजूद भी हमको ITR अपनी फाइल करनी पड़ती है। फिर हमने जाना एग्जेम्प्टेड लोगों ने पढ़ा था ना, 75 ईयर्स जो अबव एज है, अबव एज। फिर हमने देखा ITR बेनिफिट। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हमने आज अपनी वीडियो में डिस्कस करे। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। कुछ भी आपका डाउट है आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक कमेंट का जवाब दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।